तेज हुई सियासी हलचल, एनडीए की बड़ी रणनीति बैठक, विधायकों को एकजुट रखने पर जोर, संजय झा का बड़ा दाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी उठापटक देखने को मिल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह बन चुका है राज्यसभा चुनाव। 16 मार्च मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच पटना की राजनीति में एक ऐसी बैठक हुई जिसने चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म कर दिया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा के बीच हुई खास मुलाकात को लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये बैठक मतदान से करीब 48 घंटे पहले हुई और इसी वजह से इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एनडीए की रणनीति, विधायकों की एकजुटता और चुनावी समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक के बाद जो बयान सामने आया, उन्होंने विपक्ष के खेमे में हलचल मचा दी है। दावा किया गया है कि विपक्ष के कुछ विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और मतदान के समय बड़ा सियासी उलटफेर भी हो सकता है। यही वो दावा है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। क्या सच में मतदान के दिन कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या विपक्ष के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है? इन सवालों ने बिहार की राजनीति में सस्पेंस और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर बेहद गरमाई नजर आ रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों को आखिरी रूप देने में जुट गए हैं। राजनीतिक दलों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है ताकि उनके विधायक पूरी तरह से एकजुट रहें और मतदान के समय किसी भी तरह की राजनीतिक अनिश्चितता पैदा ना हो सके। इसी दिशा में बिहार में एक बैठक हुई है सम्राट चौधरी और संजय कुमार झा के बीच। ये बैठक सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच में हुई, जिसमें राज्यसभा चुनाव से जुड़े कई खास मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि ये बैठक मतदान के करीब 48 घंटे पहले आयोजित की गई थी, जिसके बाद इस बैठक को राजनीतिक रूप से भी काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे समय में आयोजित बैठकों का उद्देश्य विधायकों को एकजुट रखना और चुनाव के दौरान किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना को समाप्त करना होता है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के बीच तालमेल और चुनावी रणनीति को लेकर भी पूरी चर्चा हुई है। इसके साथ ही बैठक में क्या कुछ हुआ है, अचानक दोनों बैठकों में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, सब कुछ जानते हैं जरा विस्तार से इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार में इस बार राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। इन सीटों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें इस पर टिकी हुई है। विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के आधार पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की स्थिति देखने में मजबूत मानी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी 5वीं सीट को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी बातचीत हो रही है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकों के जरिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक के बाद संजय कुमार झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और राज्यसभा चुनाव में गठबंधन सभी 5 सीटों पर जीत अपनी दर्ज करेगा। उनका कहना था कि एनडीए के सभी विधायक और सहयोगी दल पूरी मजबूती के साथ चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही संजय झा ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी खेमे में एकजुटता की कमी दिखाई दे रही है। उनका दावा था कि विपक्ष के कुछ नेता और विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और मतदान के समय राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और चुनावी मैदान में भी काफी मुकाबला देखने को मिलेगा।
लेकिन संजय झा के इस दावे को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि विपक्ष के पास वैसे ही संख्या की कमी नजर आ रही है। विधायक उतने नहीं है जितना चाहिए, और ऐसे में कोई विधायक चाहेगा नहीं कि उसका मत बेकार हो जाए। ऐसे में विपक्ष के भीतर क्रॉस वोटिंग का खतरा भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये भी बातचीत की गई है कि मतदान के दिन सभी विधायक समय पर विधानसभा पहुंचे और पार्टी लाइन के अनुसार ही अपना मतदान करें। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना अक्सर बन जाती है, इसलिए राजनीतिक दल अपने विधायकों को लगातार संपर्क में रखते हैं और उन्हें क्लियर आदेश दे रहे हैं कि मतदान के समय पार्टी की रणनीति के अनुसार ही वोट डाले जाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार के इस राज्यसभा चुनाव का महत्व केवल संसद की सीटों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां भी जुड़ी हुई है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी चल रही है कि अगर कुछ बड़े नेता राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं तो राज्य की सत्ता में भी बदलाव की संभावना बन सकती है। हालांकि एनडीए के नेताओं ने इन अटकलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और सरकार बिल्कुल स्थिर है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान गठबंधन की एकजुटता पर खास जोर दिया गया। नेताओं ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और सभी का लक्ष्य 5 सीटों पर जीत हासिल करना है। इसके लिए लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और विधायकों से व्यक्तिगत स्तर पर भी बातचीत चल रही है ताकि कोई भी विधायक असमंजस की स्थिति में ना फंस सके। इधर विपक्षी महागठबंधन भी इस चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। विपक्षी दलों ने भी अपने विधायकों की बैठकें चालू कर दी है और उन्हें एकजुट रखने के निर्देश दिए गए हैं। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि एनडीए के दावे केवल राजनीतिक बयान है और हकीकत में स्थिति मतदान के बाद ही सामने आएगी। उनका कहना है कि विपक्ष पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाला है और नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान अक्सर छोटे छोटे राजनीतिक समीकरण भी बड़े नतीजे दे सकते हैं। कई बार 1 या 2 वोटों का अंतर भी नतीजों को पूरी तरह से बदल देता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल मतदान से पहले हर संभावित स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। बिहार में भी इस बार कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि एनडीए के भीतर भी लगातार विचार विमर्श का दौर चल रहा है। गठबंधन के वरिष्ठ नेता एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और चुनाव से जुड़ी हर स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि मतदान से पहले कई दौरों की बैठक भी चल रही है। इन बैठकों में विधायकों को चुनावी प्रक्रिया, वोटिंग के तरीके और पार्टी की रणनीति के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। इस बीच संजय कुमार झा ने भी ये कहा कि एनडीए का लक्ष्य केवल राज्यसभा की सीटों को जीतना नहीं, बल्कि राज्य में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी नेता मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि राज्यसभा चुनाव के बाद भी बिहार की राजनीति में कई खास फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी फैसला एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सामूहिक रूप से ही लिया जाएगा। इससे यह भी मैसेज मिलता है कि राज्यसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में कुछ नए राजनीतिक समीकरण भी सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। उनका दावा है कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और चुनाव लड़ेगा और नतीजे आने के बाद ही राजनीतिक तस्वीर भी साफ हो जाएगी। विपक्ष का यह भी कहना है कि एनडीए के दावे केवल दबाव बनाने की कोशिश के हैं। बिहार की राजनीति में फिलहाल सभी की नजरें इसी चुनाव पर टिकी हुई हैं। एनडीए 5 सीटों पर जीत का दावा कर रहा है, जबकि विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना खास होगा कि इस चुनाव में किस पक्ष को सफलता मिलती है और बिहार की राजनीति आखिर किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।